Hello viewers, welcome back to my channel. In this video, we will see the William Wordsworth preface to lyrical ballads. Are you preparing for the English literature set, NET and PET examination? So stay tuned with my channel. So let's start the today's video. Very important work, एक manifesto माना जाता है literature में, written by the William Wordsworth, and the title is Preface to लिरिकल बैलेड्स. विलियम वर्ड्सवर्थ जो फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट है, born in 7th April 1717 कॉकरमाउथ इंग्लैंड and died in April 23, 1850 at a Rydal Mount, serving as a England's poet laureate. वो इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट रहे 1843 से till his death. So he is regarded as one of the founder of English romanticism. His collaboration, मतलब ये जो लिरिकल बैलेड्स हैं उन्होंने कोलैबोरेटिवली लिखा था अपने दोस्त कोलरिज के साथ 1798. ये रोमांटिक पीरियड की शुरुआत भी मानी जाती है. द टेक्स्ट रोमांटिक पोएट्री, वर्ड्सवर्थ ऑब्जर्वेशन प्रीफिक्स टू द लिरिकल बैलेड्स 1802 फंक्शन एज अ मैनिफेस्टो ऑफ, इसे मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक एस्थेटिज्म माना जाता है. तो आज हम इसी की बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. पहले तो की आइडिया फ्रॉम द प्रीफेस. प्रीफेस किस, इसकी की पॉइंट्स क्या है? रिएक्शन अगेंस्ट द अर्लियर पोएट्री, ये एक बहुत बड़ा काइंड ऑफ अटैक रहा है, रिएक्शन रहा है अगेंस्ट द अर्लियर पोएट्री, जो पहले पोएट्री लिखी जाती थी. इपिक और सटायरिक इन थीम, फोकस करता है मिथिक एंड हीरोज ऑन अर्बन इलीट्स, written in heroic couplet and evaluated that diction, proposed as a radical redefinition of poetry. और वर्ड्सवर्थ जो है वो फोकस करते हैं ऑर्डिनरी लाइफ, कॉमन एक्सपीरियंसेस, लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड रूरल, नेचुरल, द वेरी लैंग्वेज ऑफ मैन. वो एडवोकेट करते हैं ड्रामेटिक सब्जेक्ट मैटर को, वो एम्फसाइज करते हैं रूरल एंड रस्टिक पीपल पे, इमोशन ऑफ द एवरीडे लाइफ men, asserted the moral psychological value बताते हैं वो पोएट्री की, and it should strengthen and purify the human mind. इस तरह से कुछ उन्होंने एडवोकेट किया है पोएट्री को. Secondly, we see that refusal of a full theoretical defense declines a systematic defense to avoid the appearing self-serving, है ना. वो कोट करते हैं, एडवोकेटली टू डिस्प्ले द ओपिनियन वुड रिक्वायर अ स्पेस होली disproportionate to the preface. It means that expand beyond the scope of preface, the full defense would require analysis of the poetic taste, public taste, language, mind, literature and the society. A brief explanation necessary because the poem मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम द पॉपुलर पोएट्री. पहले जो पोएट्री पॉपुलर थी उससे थोड़ा अलग बात वर्ड्सवर्थ यहाँ पे करते हैं. टू प्रिवेंट द रीडर डिसअपॉइंटमेंट एंड एक्यूजेशन ऑफ द एथोरिकल निग्लिजेंस, दैट इज द लीस्ट टू मे बी स्प्रेड माई अनप्लीजेंट फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे डेफिनेशन दी है पोएट्री की. बहुत बार वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की डेफिनेशन पूछी जाती है. इवन द कोलरिज की भी पोएट्री की डेफिनेशन पूछी जाती है. जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड है ये एक कंट्रीब्यूशन रहा था वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का. सो वर्ड्सवर्थ कहते हैं, वर्ड्सवर्थ मोस्ट सेलिब्रेटेड डेफिनेशन प्रेजेंट द पोएट्री एज एन इमोशनल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस, नॉट अ आर्टिफिशियल लिटरेरी एक्सरसाइज. सो द हियर ऑल गुड पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग recollected in tranquility. What is the definition of Wordsworth? Poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling recollected in tranquility. So he immediately qualifies his statement. Poetry is not a raw emotion. Poetry एक raw emotion नहीं. It is a emotion recollected, shaped and directed by the thought, peace, in tranquility. पोएट के पास क्या होना चाहिए? द पोएट मस्ट possess, वो बात करते मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी, हाईलाइटन द इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, लॉन्ग हैबिट ऑफ डीप रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन. तो पोएट्री जो है बहुत इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्शन है. इट इज अ कॉम्बिनेशन. पोएट्री क्या कहते हैं वर्ड्सवर्थ के, एक कॉम्बिनेशन है फीलिंग विद द डिसिप्लिन थॉट. आपके अंदर फीलिंग भी होनी चाहिए, पोएट के पास पॉजिटिव सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, एज वेल एज इट इज अ कॉम्बो विद द डिसिप्लिन थॉट एंड द इमोशंस.
नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स एम टू द पोएम, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है प्रिफेस टू लिरिकल बैलेड के? एक तो इंसिडेंट्स फ्रॉम द कॉमन लाइफ, वर्ड्सवर्थ बात करते हैं पोएट्री शुड डील विद द इंसिडेंट्स फ्रॉम द कॉमन लाइफ। लैंग्वेज रियली यूज बाय द मेन, जो डे टू डे लैंग्वेज है, कोई हाई फिगरेटिव लैंग्वेज होना जरूरी नहीं है। इनहांस बाय द सर्टन कलरिंग एंड इमेजिनेशन। देन पर्पस टू रिवील द यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर, especially the mental process. He quote, to choose incident and situation from the common life and to throw over them certain coloring of imagination. So the core idea of the lyrical ballad is that the language and the incident should belong to the common life. Language is used by the common man. Then preference for the humble and rustic life. Wordsworth said, rural life chosen because passion are less restrained, feeling exists in the greater simplicity, manners are durable and comprehensible. The essential passion of the heart find in better soil in which they can attain the maturity. Language from the rustic people can give the preferred because वो डायरेक्ट unaffected by the social vanity होता है, और जो repeated experience and regular feelings होते हैं वो rooted होती है common life या humble और rustic life में। वो considered करते हैं more philosophical poet जो है वो more permanent and far more philosophical language एक rustic और humble life से belong करता है। Next he said that वो आर्टिफिशियलिटी को क्रिटिसाइज करते, ही कंडेम्स, ही सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द सिंपैथिक ऑफ मैन, आर्बिटरी, कॉर्पोरियस, बम्बास्टिक वर्ड, हैबिट ऑफ एक्सप्रेशन। सच पोएट्री कैटर्स अ फिकल टेस्टर, नॉट अ लास्टिंग ट्रूथ। मतलब ऐसी जो आर्टिफिशियल जो पोएट्री बनती है ना, वो फिकल टेस्टर की है, नॉट अ लास्टिंग ट्रूथ नहीं देती, पर्पसफुलनेस नहीं है उसमें। सो वो डिफेंड करते हैं पोएट्री को अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ ट्रिविलिटी बाय असर्टिंग मॉरल पर्पस। इवन without concession, intent, reflective habit ensure meaning. Each of them has a worthy purpose. So he condemned the poets and critique on the poetic artificiality. एक हमारा point हो जाएगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं मॉरल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ पोएट्री को। वर्ड्सवर्थ असाइन करते हैं पोएट्री का ट्रांसफॉर्मेटिव रोल। ह्यूमन लाइफ में पोएट्री का एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल क्या है? पोएट्री इज नॉट द एंटरटेनमेंट। पोएट्री सिर्फ एंटरटेनमेंट है क्या? नहीं, इट परफॉर्म्स द वाइटल मॉरल एंड द साइकोलॉजिकल फंक्शंस आल्सो। पोएट्री एनलाइट करती है अंडरस्टैंडिंग बाय रिवीलिंग द इमोशनल एंड मॉरल ट्रूथ, और स्ट्रेंथन करती है, प्यूरिफाई करती है, अफेक्टिंग द रिफाइननेस ऑफ ह्यूमन sympathies, cultivate the emotions, balance between the sensitivity, and he quote that understanding of the reader must necessarily be in some degree enlightened and his affection strengthened and purified. So this is how he talk about the poetry of the psychological part, and the poetry is not the part of entertainment, it perform for the vital moral and psychological functions also. Then he talk about the feelings over action. Wordsworth departs sharply from the conventional poetic narrative, prioritize the plot and incident or the dramatic action. In poetry, he said, emotion gives the value to event, not the way around. Even simple and ordinary action also became the significant with the deep feeling in the poetry. And the feeling is there and develop gives importance to the action and situation according to Wordsworth. देन वो कहते हैं पोएट्री एज द रेजिस्टेंस टू द मॉडर्न ओवर स्टिमुलेशन। वर्ड्सवर्थ स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्न सोसाइटी को फॉर मेंटली ड्यूलिंग इंडिविजुअल थ्रू द एक्सेसिव स्टिमुलेशन। Causes of mental degeneration, continuous political upheavals, rapid urbanization, crowding, sensational escapist literature. तो argue करते हैं condition blunt in the mind of capacity, reflection and discrimination. He quote, the human mind is capable of being excited without application of gross and violent stimulation. Poetry क्या होना चाहिए? should restore the capacity by encouraging quiet reflection and emotional depth and sustained attention. So poetry work as a resistance to the modern overstimulation, against the modern overstimulation. Then he critique of contemporary literature. Wordsworth condemned the dominant literary trends of his time for catering the cheap excitement rather than the lasting value. आजकल की जो पोएट्री है वो एक cheap excitement है, वो
लास्टिंग लॉन्ग इफेक्ट नहीं दे रही है. वो क्रिटिसाइज करते फ्रॉन्टिक नॉवेल्स दैट रिलाई ऑन द सेंसेशन, sickly and stupid German tragedies, popular works that prioritize shock over the truth. He lamented that such work has displaced the great moral and imaginative literature, and the critic reinforces his call for poetry rooted in the simplicity. कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते वर्ड्सवर्थ की कि उन्होंने सिंप्लिसिटी और सिंसियरिटी और परफॉर्मेंस की बात की है. Then faith in human mind. Despite the cultural discipline, Wordsworth remained the fundamental optimistic. वो believe करते inherent and indestructible powers of human mind. And certain inherent and indestructible qualities of the human mind have. Poetry can reconnect the human mind with these enduring forces. Then he talk about the poetry versus prose. Wordsworth challenged the traditional and mechanical opposition between prose and poetry. He had long dominated literary criticism. वो argue करते that mistakenly treat poetry as inherently superior simply because it is written in verse. Wordsworth meter alone does not make writing poetry. वो कहते हैं real distinction वो होता है between poetry और prose, but between poetry and matter, fact और science. पोएट्री डील करती है इमोशन के साथ, इमेजिनेशन के साथ, यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रूथ के साथ, वाइल साइंस डील करता है फैक्चुअल नॉलेज के साथ. प्रोज कंटेन करता है पोएटिक क्वालिटीज एंड पोएट्री कैन एग्जिस्ट विद द इवेल्युएटेड डिक्शन. तो वो कहते हैं द ओनली स्ट्रिक्ट एंटीथेसिस टू प्रोज इन मीटर. Thus, Wordsworth removes the artificial hierarchies and redefines poetry as the mode of thought, feeling, and merely formal structure between the prose and the poetry. Defense against the charges of the prosaism. Critics accuse करते Wordsworth of writing prose in meter. Wordsworth rejects his criticism that outright as assert much of all great poetry necessarily resembles the good prose. This is the true even of Milton. The language of a large portion of every good poem must necessarily in no respect differ from that is prose. Next, he give the example of Gray's sonnet. Wordsworth cites, वो एक citation कर लेते. Thomas Gray, poet famous for the elaborative diction. The most valuable line in the sonnet are effective not because of the ornament, but because they are plain, sincere and prose. वो example लेते Thomas Gray के sonnet का. वो कहते वो valuable इसलिए नहीं है कि उसमें बहुत सारा diction and the kind of a figurative language है, but वो इसलिए है क्योंकि plain है, sincere and prose like है. Except of the rhyme and single word fruitlessness, the language is essential prose. So prose language can be perfectly suited to the poetry. हमेशा poetry rhyme में, bombastic word में, metric structure, figure में ही लिखना जरूरी नहीं है. Common man से, rustic life से, common human being से relate करके simple language में भी एक अच्छी poetry लिखी जा सकती है. Essential affinity between prose and poetry. Wordsworth goes further. Wordsworth कहते हैं there is no essential difference between prose and metrical language. Meter does not create the separate linguistic substance. Both poetry or prose use the same organs. They also use the word. Poetry also use the word circulate. वो कहते हैं, वो quote करते हैं, the same human blood circulate through the veins of them both. Okay. Next, meter as emotional moderator. Poetic aim to produce excitement, ज़्यादा beautiful बनाने के लिए over balance of the pleasure. Strong emotion can become overwhelming. Regularize the feeling, prevent the emotional excess. This explains why the painful subject are more bearable in verse than in prose, and that is why old ballads की बात कर लो, Shakespeare की tragedies की बात कर लो. So they have the class, they have the emotional touch with it. Next, वो reject करते हैं personification as a mechanical device. Wordsworth deliberately avoid the personifying abstract ideas as a routine and stylistic ornament. वो reject करते हैं personification को because it is always invalid, but because it is unnatural to ordinary speech. It became the artificial when you use the melancholy. इस पे question बन सकता है कि कौन से figure of speech को mechanically device को Wordsworth अपने preface to lyrical ballad में reject करते हैं, तो वो है personification. क्योंकि वो criticize करते the idea of family language of poets inherited the merely because of the writers in meter. So he said, वो कहते हैं they are utterly rejected as an ordinary device to evaluate the style, raise its above prose. Next,
Wordsworth's style aim is human immediately, not the abstraction. He want the reader to remain the presence of the living. मतलब रीडर को लगना चाहिए कि हमसे बिलोंग करता है. हर बार एलेगोरिकल मेटाफोरिकल लैंग्वेज जरूरी नहीं है, रियलिज्म भी होना चाहिए. मेथड ऑफ सस्टेनिंग रीडरली इंटरेस्ट. I have wished to keep the reader in the company of the flesh and blood. ये कोट है वर्ड्सवर्थ का अपने प्रीफेस टू शेक्सपियर में, सॉरी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में. प्रीफेस टू शेक्सपियर is another work by the Dr. Samuel Johnson. Next, avoidance of the conventional poetic diction. So Wordsworth avoid the stock phrases. किस किस चीजों को प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो अवॉइड करते हैं. पहले तो स्टॉक फ्रेजेस को, फिर ऑर्नामेंटल मेटाफर्स को, फिर इवेल्युएटेड बट द आर्टिफिशियल डिक्शन को. वो क्लेम करते हैं टू कम मच पेन टू अवॉइड द पोएटिक डिक्शन एज द अदर्स टेक द प्रोड्यूस इट. Approximate the language of men because the pleasure he seeks is not in traditional decorative pleasure of poetry. वो कहते हैं common human rustic life में ही real pleasure of the poetry है. There will also be found in this volume little of what is usually called the poetic diction. Next is said that truthfulness of good sense. His method look steadily at the subject. Exaggeration avoid कर लो, falsification avoid कर लो, truth ले आओ, common language ले आओ, language proportional to the importance of idea. This approach promote the good sense की qualities आपकी poetry को enhance करेगी. There is hope in this poem, little falsehood of the description. Then he said पोएट का एक रोल क्या होना चाहिए, नेचर और लैंग्वेज क्या होना चाहिए. तो डेफिनेशन जो पोएट की वर्ड्सवर्थ करते हैं तो वो कहते हैं पोएट कैसा होना चाहिए. पोएट अ मैन स्पीकिंग टू मैन. एक मैन दूसरे मैन से बात करे ऐसा होना चाहिए. कुछ ऐसा लिख दिया कि कुछ कॉमन इंसान के समझ में ही नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो कैसा होना चाहिए पोएट, अ मैन स्पीकिंग टू मैन होना चाहिए. डिस्टिंग्विश नॉट इन काइंड बट इन डिग्री की क्वालिटीज उसके पास होनी चाहिए. ग्रेटर सेंसिबिलिटी होनी चाहिए. डीपर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर होना चाहिए. पावर टू फील अपसेंट थिंग्स एज अ प्रेजेंट होना चाहिए. ग्रेटर एक्सप्रेसिव एबिलिटी पोएट के पास होनी चाहिए. दीज आर दी काइंड ऑफ ए गुड थिंग्स अबाउट द पोएट ही रोट. लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, लैंग्वेज पोएट की होनी चाहिए. पोएट्स लैंग्वेज शुड बी फॉल शॉर्ट और रियल इमोशनल अटरेंस होना चाहिए. बिकॉज पोएट्री इमिटेट द पैशन रादर देन द इनैक्ट इट. Poet relies on the selection, not the embellishment. Truth is better served by the simple and real language. Rejection of the translator theory. Wordsworth reject करते हैं idea as the poet should be compensate or the compensation for the limitation by the artificial brilliance. वो उन्हें कहते हैं idleness and the unmanly disappear. Real poetic power lies करता है fidelity to nature, not the stylistic extra. किसी स्टाइल में अच्छा पोएट लिख दिया तो नहीं है. Real poetic power उसमें होता है जिसमें fidelity to nature, natural things, distinct feelings होनी चाहिए, not the stylistic expression. Poetry as the philosophical truth. Poetry जो है general and not particular. Emotional, not the documentary. It carries the truth. Poetry should carry the truth. Alive होना चाहिए, heart से, passion से निकलना चाहिए poem. Poetry is the more philosophical than the historical. All sympathy, knowledge and understanding arise through the pleasure. इसलिए वो कोट करते हैं अपने लिरिकल बैलेंस में, poetry is the image of man and nature. Poetry क्या है? Poetry is the image of man and nature. Poetry and pleasure. Immediate pleasure is not the degradation but a affirmation of human dignity. Then poet versus man of science. इसके बारे में वर्ड्सवर्थ कहते हैं scientists pursue truth as a remote benefactor. Poet represent the truth as a visible compensation. पोएट्री क्या करती है, मेक्स द नॉलेज इमोशनली एक्सेसिबल करती है. और साइंस जो क्या करता है, यूनाइट ह्यूमैनिटी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस. फेमस फॉर्मुलेशन, पोएट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ द ऑल नॉलेज. ये भी एक कोट बन सकता है कोट जो आ सकता है, पोएट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज. So this is how it is the first part of the lyrical ballads, preface to lyrical ballad. In second part, I elaborate more the lyrical ballad in simple language. Stay tuned. If you are new on my channel, don't forget to like, share and subscribe.